वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू रोहन, रूपक, मुस्तफा, दिनेश एंड अली फॉर ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप एंड सुपर स्पेशल थैंक्स टू ट्रोल केशव, आयुष एंड निखिल फॉर बीइंग आवर लॉयल मेंबर्स। थैंक यू एवरीवन। हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया इसेकाई एनिमे लेके आ चुकी है। ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट है इसेकाई जॉनराज में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम कुर्सी की पेटी बांध के तैयार हो जाइए इस दुनिया में जाने के लिए। कहानी के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर यूजी को दिखाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था, पर उसकी माँ को कैंसर होने की वजह से उसे कॉलेज छोड़कर काम करना पड़ा था। वो दिन रात ओवर टाइम काम करके पैसे इकट्ठा किया करता था ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। पर एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है और जब उसे ये पता लगता है तो सदमे से उसकी भी जान निकल जाती है। लेकिन पता नहीं कैसे उसकी आंख दोबारा से खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो अब दूसरी दुनिया में आ चुका है। तभी उसके पास एक स्लाइम आता है जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और घंटों तक वो उसका पीछा करता रहता है। पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कई सौ मैजिक बुक्स पड़ी हुई थी। तो यूजी उन सभी किताबों में से एक किताब को उठा लेता है, जिसके बाद बहुत सारे जो स्लाइम्स थे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैसे ही यूजी उन्हें देखता है तो उसके सामने एक डिवाइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी को ऑटोमेटिकली टेम कर लेता है, जिसे देख के सारे जितने भी स्लाइम्स थे वो खुश हो जाते हैं और उछलते उछलते सारे जितने भी किताब थे उन सभी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की बात थी कि यूजी के पास बहुत सारे स्किल्स मिलने लग जाते हैं, जिसके बाद यूजी को सेज का टाइटल भी मिल जाता है, जिसे देख के जितने भी स्लाइम्स उसने टेम किए थे वो यूजी यूजी कह के चिल्लाने लगते हैं। तो एज यूजुअल इसके बाद जो यूजी था वो नॉर्मल इसेकाई एनिमेस की तरह अपनी ट्रेनिंग करने के लिए अकेडमी में जाता है, जहाँ पे एक वीक बीत जाता है। वहाँ उसका मेजर भी किया जाता है मैजिक को और वो क्रिस्टल तोड़ भी देता है अपने मैजिक स्किल से। जब वो अपने फायर मैजिक का टेस्ट करता है तो बिना इनकांटेशन के स्पेल कर देता है, जिसे देख के उसका इंस्ट्रक्टर भी हैरान हो जाता है। तो यूजी को ऐसा लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसलिए वो दूसरी बार इनकांटेशन करते हुए फायर करता है और ये मैजिक और भी ज्यादा बड़ा होता है और सामने का बड़ा सा जो पत्थर था वो टूट जाता है। इसके बाद जो यूजी था वो एडवेंचर गिल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे रास्ते में ही उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम ड्रायड होता है और वो उससे मदद मांगती है बहुत सारे हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए। तो यूजी बहुत सारे अपने जो स्लाइम्स थे उनका यूज करते हुए जल्दी से सारे हर्ब्स को कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद ड्रायड का काम हो जाता है और वो बोलती है यूजी से कि वो हमेशा उसके साथ उसका सपोर्ट करेगी। फिर इसी तरीके से अपना फर्स्ट एडवेंचर टास्क मिल जाता है यूजी को, जहाँ उसे फ्लावर्स को कलेक्ट करना रहता है और उस एडवेंचर के दौरान बहुत सारे मॉन्स्टर से भी लड़ता है और उन सभी को पलक झपकते ही मार भी दे रहा होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर पीछे डिमोनिक क्रिस्टल को छोड़ के जा रहे होते हैं, जिसके बारे में यूजी को कोई भी जानकारी नहीं होती है। फिर वो दोबारा से एडवेंचर गिल्ड में आता है तो सारे जितने भी एडवेंचरर्स थे उसे देख के जल रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास एक टेम बीस्ट था। ये रिसेप्शनिस्ट थी यूजी से बोलती है कि क्या तुम हार मान गए, जिसपे यूजी अपने सारे जितने भी उसने फ्लावर्स कलेक्ट किए थे उसके सामने निकाल के रख देता है, जिसे वो देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये हैरानी की बात इसलिए थी क्योंकि जितना यूजी अभी इस फ्लावर्स को लेके आया है वो 2 साल में उगते हैं, तो एक साथ इतने सारे फ्लावर कहाँ से ले आया। उतने में जो गिल्ड मास्टर था वो वहाँ पे आ जाता है और वो सारे लोग को बताता है कि हमारे ऊपर गॉब्लिन अटैक हो रहा है। दरअसल इसका कारण भी यूजी ही था। रात में एडवेंचर के दौरान उसने एक बड़ा सा ब्लास्ट कर दिया था स्लाइम से, जिसकी वजह से सारे जितने भी गॉब्लिन्स थे इनके एडवेंचर गिल्ड पे अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो यूजी यूजी कहते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो गिल्ड मास्टर बोलता है कि हम लोग को अब उनसे लड़ने के लिए तैयार होना होगा, लेकिन यूजी उन सबको बोलता है कि मेरे पास कुछ प्लान है बचने के लिए और वो अपने स्लाइम से एक ड्रैगन के स्केल को निकाल देता है और वो बोलता है कि वो इसका यूज करते हुए वाइब्रेंट की फ्लेम को यूज कर सकता है, जिससे वो इजिली उन सारे गॉब्लिन्स को हरा सकता है। सारे लोगों को लगता है कि ये कमजोर सा एडवेंचरर इन सब के सामने फेंक रहा है, लेकिन उनमें से एक एडवेंचरर यूजी को थोड़ा कुछ नोटिस कर लेता है और उसे थोड़ा बहुत उस पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर को इंसिस्ट करता है कि एक बार इसको मौका देने के लिए। तो उस आदमी के इंसिस्ट करने पे जो गिल्ड मास्टर था वो मान जाता है। दरअसल इस आदमी का नाम गेल है। फिर इसके बाद जितने भी एडवेंचर गिल्ड के लोग थे वो बैरिकेड्स बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो गॉब्लिन्स को रोक सके और नीचे गेल भी उन सभी को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। फिर एक एक करके जितने भी गॉब्लिन्स थे वो भी इनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो यूजी था वो गिल्ड के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ से वो अपनी मैजिक को स्पेल कास्ट करने वाला होता है। दरअसल यहाँ यूजी ने झूठ बोला था कि वो उस हड्डी का यूज करते हुए यहाँ फायर मैजिक को स्पेल करेगा, लेकिन यूजी के पास खुद ब खुद ही इतनी ताकत थी कि वो इस हड्डी का यूज किए हुए बिना उन सारे गॉब्लिन्स को हरा सकता है। इसलिए वो चुपचाप उस ड्रैगन की हड्डी को फिर से अपने अंदर रख लेता है और फिर उसके बाद अपने सेज स्किल को एक्टिवेट करने लगता है और पॉसिबिलिटीज जानने लगता है कि आखिरकार वो किसको यूज करते हुए गॉब्लिन्स को हरा सकता है। यही सब प्रोसेस के बीच में यूजी को ड्रायड की तरफ से पता चलता है कि एक इंसान जो मैजिकल क्रिस्टल है उसे चुरा के जंगल में से भाग रहा होता है। तो यूजी अपने जितने भी स्लाइम्स थे उन सभी को टेलीपोर्ट कर देता है उसके ऊपर और उन सभी को वो मिलके पकड़ लेते
हैं। फिर यूजी अपने मैजिक का यूज करते हुए उस क्रिस्टल को नॉर्मल पत्थर में बदल देता है, जिससे वो जो आदमी था वो समझ जाता है कि उसका मिशन फेल हो चुका है, इसलिए वो जहर खा लेता है। दूसरी तरफ यूजी ये सारे मैजिक कर रहा होता है और गिल्ड की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसे उस पर शक हो गया होता है, इसलिए वो पीछे से भी नोटिस कर रही होती है। फिर एक एक करके जितने भी गॉब्लिन्स थे उसके ऊपर ये सारे लोग मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन एक एक करके ये लोग थकना भी शुरू कर देते हैं। तो यूजी अपने सारे स्लाइम्स को उनकी मदद करने के लिए भेज देता है और अपने मैजिक का यूज करते हुए वो स्लाइम्स के थ्रू फायरबॉल से अटैक कर रहा होता है गॉब्लिन्स को। लेकिन इन सारी चीजों को करने के बाद भी जितना भी गॉब्लिन अटैक था वो पूरे के पूरे टाउन में फैल चुका होता है। तो यूजी के पास अब बस एक ही तरीका बच गया था कि वो हेलफायर का यूज करे, लेकिन इसको यूज करने से पूरा टाउन भी तबाह हो सकता है। लेकिन सारे लोगों को बचाने के लिए यूजी एक बैरियर को एक्टिवेट करने लगता है। पीछे से जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी यूजी के सारे कारमात को देख के खुश हो रही होती है और उससे इंप्रेस भी हो गई होती है, लेकिन यूजी उसे नोटिस कर चुका होता है और उसे बोलता है कि यहाँ मुझे देखने के अलावा मेरी मदद करो, सारे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करो। फिर यूजी अपना मैजिक स्पेल कास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने सारे जितने भी स्लाइम्स थे उन सभी को टाउन के चारों तरफ फैला देता है और एक एक करके जितने भी एडवेंचरर्स थे उन्हें अंदर बुला लेता है। फिर इसी के साथ जो यूजी था वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए जितना बड़ा सा बैरियर हो सकता था वो क्रिएट कर देता है और चारों तरफ से पूरे टाउन को घेर लेता है। जो गिल्ड मास्टर थे वो भी शॉक थे कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल एडवेंचरर कैसे हो सकता है, और यूजी ये चीज करने के तुरंत बाद ही जो इन्फर्नो अटैक था वो कर देता है, जिससे चारों तरफ इतना तेज ब्लास्ट होता है कि सारा जितना भी गॉब्लिन का वेव था वो वहीं पे इवेपोरेट हो जाता है। यूजी ये सारे अटैक करने के बाद बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन कुछ जो गॉब्लिन्स थे वो अभी बच चुके थे, इसलिए वो दोबारा अपना शक्ति को इकट्ठा करता है और बैरियर एक्टिवेट करके एक और अटैक कर देता है, जिससे फाइनल जितने भी बचे कुछ गॉब्लिन्स थे वो भी मारे जाते हैं। इतने बड़े अटैक को करने के बाद जो यूजी था फाइनली बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सारा जो जंगल जल चुका था यूजी के अटैक से, वहाँ से जो गिल्ड मास्टर थे एक लैंटर्न को रिकवर करते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत कुछ शक होने लगता है। फिर जैसे यूजी को होश आता है तो वो अपने सामने रीरी को देखता है जो कि उसके लिए दूध लेके आई थी, और वो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा कोई भी रहस्य किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे अगर तुम इतने स्ट्रांग हो तो तुम अपने बारे में सबको बताते क्यों नहीं हो। लेकिन यूजी कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। दरअसल जो यूजी था उसकी पुरानी जिंदगी सफरिंग से भरी हुई थी और इस जिंदगी में वो लोगों की हेल्प करके खुश था। फिर यहाँ से जो यूजी था वो अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन एडवेंचर गिल्ड में वो अपने एक स्लाइम को छोड़ के जाता है ताकि वो जितने भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस लैंटर्न के खिलाफ उसे जान सके। रात में गिल्ड मास्टर रीरी से उसके बारे में बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि उस लैंटर्न से हमें पता चल चुका है कि सेंट्रल सिटी जल्द ही बर्बाद होने वाली है। तो यूजी इसे सुन के समझ जाता है कि आगे उसे कहाँ जाना है और वो एक हफ्ते बाद दुनिया के कैपिटल में पहुंच जाता है, लेकिन पता नहीं कहाँ बहुत ही दूर जो एक ड्रैगन था वो यूजी के ऑरा को महसूस कर लेता है। दूसरी तरफ कुछ लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं कि वो किस तरीके से यूजी को मार सकते हैं। मार्केट में घूमते हुए यूजी के जितने भी टेम बीस्ट थे वो उससे खाना मांगने लगते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत समय से कुछ खाए नहीं थे। इसलिए यूजी मार्केट में घूमने के बाद एक शॉप खोजता है जहाँ से वो बहुत सारे मीट्स को खरीद लेता है और अपने सारे जानवरों को खिला देता है। इसके बाद वो उस शहर के एडवेंचर गिल्ड में जाता है जहाँ वो रजिस्ट्रेशन करता है। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसे बोलती है कि एक स्लाइम टेमर बहुत ही ज्यादा कमजोर है हमारे एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो जैसे ही देखती है कि यूजी के पास ट्रैकिंग एबिलिटी भी है जो कि बहुत ही रेयर होता है, तो वो उसे ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। इसी के बाद एक आदमी जिसका नाम लोडिस था वो यूजी को नोटिस करता है और उसे अपने टीम में ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करता है, जहाँ पे और भी टीम मेंबर्स उसे इस चीज के लिए बोलते हैं। जहाँ यूजी बोलता है कि मैंने अभी तक कोई भी टीम को ज्वाइन नहीं किया है, पिछली जिंदगी में भी मैं एक टीम में काम किया करता था और वो आपस में बहुत ही बहस किया करते थे, लेकिन यूजी इस बार इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। वो सोच रहा होता है कि इन्होंने कितना ज्यादा बकवास प्लान बनाया हुआ है एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लोडिस पे शक हो रहा होता है। एक जगह जंगल में जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो लोडिस एकदम से आगे भाग जाता है और इनको चारों तरफ से जो वुल्फ्स थे वो घेर लेते हैं। जो वुल्फ्स थे इनके ऊपर अटैक ही करते, उतने में जो लोडिस था वो उन सभी को मारना शुरू कर देता है, लेकिन यूजी को पता चल जाता है कि सारे जितने भी वुल्फ्स हैं वो मर नहीं रहे, वो तो बस मरने की एक्टिंग कर रहे हैं और लोडिस कहीं ना कहीं कुछ प्लान समझ रहा है। इसलिए यूजी सोचता है कि मैं अभी इसको अपना जो काम है वो करने देता हूँ, बाद में इसकी खैर लूंगा। फिर ये सारे लोग इस काम को करने के बाद एक कैंप लगाते हैं जहाँ पे यूजी बोलता है लोडिस को कि तुम हमें दूसरे रास्ते से क्यों लेके आए हो। तो लोडिस बोलता है कि दूसरे रास्ते से हम इसलिए आए हैं ताकि हम लोग डाकुओं से बच सके। अब वैसे रात बहुत हो रही है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आराम करो, पहला ड्यूटी मैं दूंगा रात को। फिर रात के 3 बजे जो यूजी के स्लाइम्स थे वो उसे जगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो लोडिस है वो तो रात में भाग चुका है इन सभी को छोड़ के, लेकिन यूजी को इसके बारे में पता था, इसलिए वो अपने फेनरिर को और कुछ स्लाइम्स को उसका पीछा करने के लिए भेज चुका होता है। रास्ते में दौड़ते दौड़ते लोडिस को ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन ये फेनरिर और उसकी वजह से नहीं हो रहे थे। दरअसल जो लड़की थी इनके पार्टी में लीसा और टीना, उन्हें भी शक हो गया था लोडिस पे, क्योंकि उसने सबसे पहले यहाँ पे गार्डिंग करने के लिए बोला था, इसलिए वो दोनों भी इसका पीछा कर रहे थे। लेकिन लोडिस अपने चाकू को उसकी तरफ फेंकता है जहाँ पे जो स्लाइम था उस पे जाके वो लगता है, लेकिन लोडिस को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो स्लाइम था यूजी का वो बहुत ही डर गया था, उसे ऐसा लगा था कि वो तो मर चुका है, लेकिन वक्त रहते ही
ही जो यूजी था उसने उसको इनविजिबल वाली टेक्निक दे दी थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा लोदिस के द्वारा। फिर जो लोदिस था वो भागते भागते रास्ते से बहुत सारे ट्रैप्स को डॉच करते हुए आ रहा होता है और वो अपने कैंप की तरफ पहुंच जाता है। और ये वही सारे लोग थे जो कि कुछ समय पहले यूजी को मारने का प्लान बना रहे थे। वो लोग बोलते हैं कि अब क्या चल रहा है, जिसपे लोदिस बताता है कि हमारा जो टारगेट है उसके साथ 2 लड़कियां और भी है, हमें उनको भी ठिकाने लगाना होगा और हर बार की तरह मैं गिल्ड में यहाँ मेंशन कर दूंगा कि गॉब्लिन्स ने उन्हें मार दिया। पीछे से लीसा और टीना भी इसको सुन लेते हैं और लोदिस को ये चीज पता था कि ये दोनों उसका पीछा कर रही है। तभी जो बुढ़ा था इनके टीम का वो अपने इस हाथी को गला दबाने लग जाता है और वो बोलता है कि बलि चढ़ाने का सही समय आ चुका है, हमें अपना प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। दूसरी तरफ जो दोनों लड़कियां थी उनसे यहाँ से निकलते वक्त ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और लगातार जितने भी ट्रैप्स थे वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो लोदिस को भी शक हो जाता है और ये लोग बाहर आके जैसे ही चेक करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा जो मॉन्स्टर है वो इन सभी को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए ये लोग उसे इग्नोर करने का सोचते हैं। और हमें पता चलता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर और कोई नहीं फेंड्रिन और स्लाइम सी थे। दूसरी तरफ जो यूजी था वो अपने स्टैट्स को चेक कर रहा होता है कि कोई ऐसा एक मीडियम अटैक मिल जाए जिससे ज्यादा डैमेज ना हो, और फिर एक के बाद एक वो अपने स्लाइम्स का यूज करते हुए इन सारे लोगों के कैंप पे हमला कर देता है और एक फ्रीजिंग स्पेल पड़ देता है जिससे ये सारे लोग जम जाते हैं। यूजी बोलता है कि मुझे लगा था कि ये थोड़ा कमजोर होगा लेकिन ये भी ताकतवर स्पेल था। फिर जो लीसा और टीना थी वो इस चीज को देख के बोलती है कि ये सारे तुम्हारे जितने भी स्लाइम्स है वो इतने ताकतवर कैसे है, और यूजी मन में सोचता है कि ये अच्छा है, इन्हें यही लगे कि ये स्लाइम्स ने किया है। फिर इन्हें पता चलता है कि इनके ग्रुप का जो बूढ़ा वाला व्यक्ति था वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, तो ये अच्छा हुआ कि इन्होंने उसे गलती से ही पकड़ लिया। इन सभी के यहाँ से निकलने से पहले जो यूजी था वो एक और बार जंगल को स्काउट करना चाहता था, इसलिए वो अपने जितने भी स्लाइम्स थे उन सभी को यूज करते हुए उस जगह को स्काउट करता है। फिर इसके बाद जो लीसा और टीना थी वो ये देख के शॉक थी कि जितने भी स्लाइम्स है वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कैंप लगा रहे हैं, आग जला रहे हैं और हिफाजत भी कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों आराम से सो जाती हैं और यूजी मन में सोच रहा होता है कि जो गेलियम था वो बुढ़ा व्यक्ति उसकी प्रोफेसी क्या थी। उसने बोला था कि एक समय आएगा जब आसमान लाल हो जाएगा। फिर सुबह हो जाती है और यूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे स्लाइम्स को यूज करते हुए रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे उन सभी को पहले ही मार दे रहा होता है ताकि जो उसकी पावर लेवल है वो लीसा और टीना को पता ही ना चल पाए। और ये चीज वो अपने पावर लेवल को बहुत ही ज्यादा घटाने के बाद कर रहा होता है। फिर अचानक से जो आसमान था वो लाल पड़ना शुरू कर देता है और उसमें से एक चीज जमीन पे आके गिरती है और वो जोर से ब्लास्ट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं ड्रैगन ही था और वो यहाँ पे आते हुए एकदम दहाड़ना शुरू कर देता है। यूजी को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर वो कहता है कि वो हमारे पीछे ही है। फिर ये सारे लोग उसी तरफ भागना शुरू कर देते हैं और सबसे आगे यूजी का वुल्फ और स्लाइम्स होते हैं और रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उन सभी को ये लोग मार देते हैं। जो लीसा और टीना थी वो ये चीज देख के शॉक थी कि यूजी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पावरफुल स्लाइम्स हैं। फिर एक जगह ये लोग पहुंचते हैं तो अचानक से इनके सामने जो रॉक ड्रैगन था वो आ जाता है, जिसे देख के लीसा और टीना डर जाती है और वो पीछे छुप जाती हैं। तब यूजी के सामने बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी थी, लेकिन यूजी अपने स्लाइम्स का यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसके नॉर्मल अटैक उस ड्रैगन पे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो गुस्से में जो ड्रैगन था वो एक पत्थर फेंक देता है लीसा और टीना के ऊपर, लेकिन यूजी के स्लाइम उसे बचा लेते हैं, जिससे और भी ज्यादा जो ड्रैगन था वो गुस्सा हो जाता है और वो घुलाटियां मारते हुए एक अटैक करने की कोशिश करता है। रास्ते में यूजी अपने स्लाइम से उसे अटैक करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। फिर जो ड्रैगन था वो यूजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूजी के प्लान के अनुसार यहाँ पे एक बहुत ही तेज तूफान आ जाता है जिसकी वजह से वो चीज गायब हो जाती है और यूजी अपने एनर्जी का यूज करते हुए ड्रैगन की लोकेशन को पता कर लेता है और एक तगड़ा इन्फर्नो स्पेल उसके ऊपर पड़ देता है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि उससे सिर्फ हड्डियां ही बचती है उस ड्रैगन की। और क्योंकि वो एक धुंध में इस चीज को कर रहा होता है तो लीजा और टीना को पता ही नहीं चलता है कि वो किसने किया। फिर इसके बाद यूजी गिल्ड में पहुंचता है जहाँ वो इस चीज को इन्फॉर्म करता है कि उसने एक अर्थ ड्रैगन को हरा दिया, जिसे सुन के जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। उतने में जो गिल्ड लीडर था वो वहाँ पे आता है और वो यूजी को बोलता है कि हम सभी को बात करनी चाहिए। उसी मीटिंग में जो गिल्ड मास्टर था वो बोलना शुरू करता है कि प्रोफेसी के अनुसार फाइनली वो जो ब्लू ड्रैगन था वो यहाँ पे आ चुका है तबाही मचाने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए। यूजी को अपने पिछले लाइफ से ही इस तरीके की बोरिंग मीटिंग्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन गिल्ड मास्टर उससे पूछता है कि कल ही तुमने जो अर्थ ड्रैगन है उसे हराया है तो वो किस तरीके का दिखता था। तो यूजी अपने स्किल का यूज करते हुए उसी ड्रैगन का स्केच बना के उनके सामने रख देता है। ये देख के वो भी और भी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ऐसा स्किल उनके वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आदमी का हुआ करता था। लेकिन फिर उस स्केच का यूज करते हुए वो सारे लोग एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार उस ड्रैगन की एबिलिटी क्या होगी। लेकिन उनके जितने भी बुक्स थे उसमें भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन उस ड्रैगन के बारे में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बुक्स में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ था कि 30 साल पहले यही ड्रैगन दोबारा से इस दुनिया में आया था। तब गिल्ड मास्टर पूछता है कि उसे किसने हराया था, तो आदमी बताता है कि उसे एक ऐसे एडवेंचरर ने हराया था जिसके ऊपर गॉड्स का वरदान था और वही सेम रिचुअल को परफॉर्म करके दोबारा से हमें एक हीरो को समन करना होगा और उसके आने का समय था 1 हफ्ता पहले। तो यूजी इन सभी को नहीं बताता
बताता है कि वो एक हफ्ता पहले इस दुनिया में आया है। उतने में यूजी को पता चलता है कि वो जो ब्लू ड्रैगन है उसका साइज बढ़ते जा रहा है और वो उनकी तरफ बढ़ रहा है, और इसके बारे में वो इन सभी को इन्फॉर्म करता है। इन सभी चीजें बात होने के बाद ये सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे जो यूजी था उसको जो प्रीस्ट टेल था वो बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद यूजी के पास आता है और उसे एक डैगर देता है जो कि एक एंशिएंट वेपन होता है। यूजी जैसे उस खंजर को लेता है तो उसके बारे में उसे पता चलता है, जिसका नाम होता है डैगर ऑफ कैथिस, और ये डैगर अनब्रेकेबल होता है। ये तुम्हारे मैजिक के ऊपर फोकस करता है और जितना तुम ताकतवर होगे ये डैगर उतने ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जो स्टेल था वो यूजी को बोलता है कि ये तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, डिवाइन मेनेसरी। रात में सोते हुए यूजी यही सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे इस दुनिया में लाया क्यों गया है। तब उसे याद आता है कि किस तरीके से जब वो एकेडमी में ट्रेनिंग किया करता था तो इसके इंस्ट्रक्टर उसकी पावर लेवल को देख के बहुत ही अजीब सा मुंह बनाया करते थे। तो यूजी उनसे पूछता है कि आखिरकार मेरी पावर बहुत ही कमजोर है क्या, जिसपे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कमजोर, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब यूजी का दिमाग खनकता है और उसे ऐसा फील होता है कि इस दुनिया में उसे इस दुनिया को बचाने के लिए लाया गया है। तो वो मन बनाता है कि वो जाके उस ड्रैगन से लड़ेगा। तब भी उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। तो सारे अपने स्लाइम्स और वुल्फ को बुलाता है और उस ड्रैगन की तरफ रात ही में बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ये लोग उस ड्रैगन के सामने ही पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहुंचते ही जो यूजी था अपने स्लाइम्स का यूज करते हुए एक फायर अटैक उस ड्रैगन के ऊपर कर देता है। लेकिन उस चीज से उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं होता है, जिससे वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक जोरदार अटैक यूजी की तरफ कर देता है। बहुत सारा जो धुंध था वो उस अटैक की वजह से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जैसे वो धुंध हटता है तो ड्रैगन भी शॉक्ड होता है, क्योंकि यूजी को कुछ भी नहीं हुआ होता है। यूजी इस अटैक के बाद नोटिस करता है कि वो जो ड्रैगन है वो फॉरेस्ट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और देखते ही देखते वो और भी ज्यादा साइज में बड़ा होते जा रहा होता है। तो यूजी समझ जाता है कि वो अगर चाहता है ड्रैगन को हराना तो उसे अभी अटैक करना होगा, इसलिए अपने सारे साथियों को तेजी से उसकी तरफ बढ़ने के लिए बोलता है। जो ड्रैगन था रास्ते में इनके ऊपर बहुत ही सारे अटैक करता है, लेकिन अपने बैरियर्स का यूज करते हुए यूजी उन सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दे रहा होता है। एक एक करके वो धीरे धीरे पहुंच जाता है उस ड्रैगन के पास और अपने अटैक का यूज करते हुए उसकी ध्यान भी भटका रहा होता है। फिर मौका मिलते ही जो उसको डैगर मिला था स्टेल के द्वारा उसका यूज करते हुए वो सीधा आंख के अंदर छेद कर देता है ड्रैगन के, जिससे ड्रैगन को बहुत ही दर्द होता है। फिर उस डैगर की एबिलिटी को यूज करते हुए वो इन्फर्नो अटैक करता है उस डैगर फिर उस डैगर की एबिलिटी को यूज करते हुए वो इन्फर्नो अटैक करता है ड्रैगन के ऊपर। यूजी को लगता है कि फाइनली वो ड्रैगन तो हार गया होगा, लेकिन वो जो ड्रैगन था वो अपने पूंछ से यूजी को बहुत ही जोर से मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। अब क्योंकि ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था और अब वो एक हाथ से अंधा भी हो चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। दूर जो यूजी था वो इस अटैक से बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था, उसका एमपी तो बहुत ही कम था और एचपी तो लग रहा था कि नेगेटिव में है। फिर जो ड्रैगन था वो उसके ऊपर अपना जो अटैक था वो कर देता है। तो जो यूजी था वो मल्टीपल लेयर ऑफ बैरियर्स एक्टिवेट करता है, लेकिन उस अटैक से उसका बैरियर संभल ही नहीं पा रहा होता है और वो एक एक करके बैरियर्स को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है। देखने से लग रहा होता है कि जो यूजी है वो इस बार मारा जाएगा, लेकिन वक्त रहते ही यूजी को अपने इन्वेंट्री में एक डिवाइन स्पेल मिल जाती है और वक्त रहते ही जो यूजी था वो उस स्पेल को कास्ट कर देता है, जिससे आसमान में से एक जोरदार अटैक उस ड्रैगन के ऊपर हो जाता है। जिसके बाद वो अपने फॉक्स पे बैठते हुए तेजी से ड्रैगन के पास पहुंच जाता है और अपने डैगर से उसके गर्दन में जोरदार छेद कर देता है। फिर अपनी हेलफायर एबिलिटी का यूज करते हुए वो जोर लगाते हुए उस पूरे ड्रैगन की गर्दन ही काट देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन एक जोरदार धमाके के साथ वहां से गायब हो जाता है। ये कांड करने के बाद जो यूजी था एज यूजुअल अपने कमरे में जाके चुपचाप सो जाता है। सुबह जैसे ही वो उठता है तो गिल्ड मास्टर उसे इन्फॉर्म करता है कि जो हमारा आसमान है वो अब नॉर्मल हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ड्रैगन मारा गया। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो यूजी है उसने उस ड्रैगन को मारा है। फिर जो यूजी था वो खाना खाते हुए लीसा और टीना से पूछता है कि वो अब एक दूसरे टाउन में जाना चाहता है, तो एक टाउन को सजेस्ट कर दे। तो जो लीसा थी उसे रिकार्डो टाउन को सजेस्ट करती है, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यूजी फिर सोचता है कि ठीक है, वो अब रिकार्डो टाउन ही जाएगा और वो इन दोनों को अलविदा कहते हुए यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए हमें ये भी पता चलता है कि यूजी ने कुछ अपने जो स्लाइम्स थे वो लीसा और टीना के पास भी छोड़ दिए थे, ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके। जंगल में जैसे ही वो और आगे बढ़ता है तो बीच में उसे ड्राइड भी मिलती है, जो कि उसे बताती है कि जिस जगह कल उसने ड्रैगन को मारा है वहाँ पे एक अजीब से मशरूम्स भी उगना शुरू हो गए हैं, जो कि मैजिकल है और उसका यूज करते हुए वो बहुत ही अलग तरीके के स्पेल्स भी क्रिएट कर सकती है, वो बहुत ही अलग तरीके के पोशंस भी क्रिएट कर सकती है। तो जो यूजी था अपने स्लाइम्स का यूज करते हुए जितने भी मशरूम्स वहाँ उगे हुए थे उन सभी को कलेक्ट करके दे देता है ड्राइड को, और ड्राइड एक पोशन क्रिएट करना शुरू कर देती है। इन सारे प्रोसेस के बीच में ड्राइड को याद आता है कि किस तरीके से यूजी ने उसकी हेल्प की थी जब वो मरने वाली थी। दरअसल उसके पास एक किसी ने डीमन क्रिस्टल को छोड़ दिया था, जिससे चारों तरफ जो जंगल था वो भी सूखना शुरू कर दिया था। तो जो यूजी था उसने उस क्रिस्टल को तबाह कर दिया, लेकिन जैसे वो क्रिस्टल तबाह हुआ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहां से निकलना शुरू किए और यूजी ने उन सभी को कैद कर लिया और खत्म कर दिया। और क्योंकि ड्राइड इस चीज से खुश थी तो यूजी को मदद करने के लिए बहुत सारे फ्लावर्स उस जगह पे उगा देती है, और वो यही फ्लावर्स थे जो कि यूजी अपने फर्स्ट मिशन में
लेके आया था। फिर इसके बाद ड्रायड को साफ पानी की भी जरूरत पड़ती है, तो यूजी अपने स्लाइम्स का यूज करते हुए उसे साफ पानी भी दे देता है। जिसके बाद ड्रायर बहुत सारे जो पोशंस थे वो क्रिएट कर देती है, जो माना होते हैं और मैजिकल पोशंस भी होते हैं, और कुछ वो पोशंस यूजी को भी देती है। इसके बाद वो वापस से फॉरेस्ट में चली जाती है। मेरे हिसाब से जो ड्रायड है वो एक फॉरेस्ट स्पिरिट है, जो कि इधर उधर फॉरेस्ट में ही रहा करती है। फिर जो यूजी था वो अपने सफर में निकलना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक अजीब सा टाउन भी दिखता है और यूजी को लगता है कि ये रिकार्डो है, लेकिन वो रिकार्डो नहीं होता। वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही अजीब सी स्माइल कर रहे होते हैं। यूजी थोड़ा सा सस्पिशंस में आता तो है, लेकिन वहाँ के जो सरदार थे वो उसे इनवाइट करते हैं अपने घर में और उसे बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से अजीब हैं। वैसे भी यहाँ लोग ज्यादा आते नहीं है ना, इसलिए इन्हें अजीब लग रहा है, तो आप ज्यादा ध्यान ना दें। लेकिन यूजी थोड़ा बहुत शक में आ जाता है, इसलिए वो इस जगह पे ज्यादा देर नहीं रुकता है। दरअसल ये पूरा जो गाँव था वो धुंध से घिरा हुआ था, इसलिए भी थोड़ा बहुत यूजी को शक हो रहा था, लेकिन वो रुकता नहीं है और चुपचाप रिकार्डो की तरफ बढ़ते चले जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि आगे रास्ते में बहुत सारी जो बर्फ थी वो गिर रही होती है। तो अपने आप को बचाने के लिए यूजी थर्मल स्पेल पड़ता है, जिससे उसके शरीर गर्म हो जाती है। फिर फाइनली वो जो रिकार्डो शहर था उसके बॉर्डर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे गार्ड्स उसे बताते हैं कि कुछ समय पहले से ही रिकार्डो में बर्फ पड़ना शुरू हो गया है और इसका कारण उन्हें भी नहीं पता। इसके बाद यूजी रिकार्डो शहर को घूमना शुरू कर देता है, लेकिन वो देखता है कि उस जगह पे कोई भी इंसान नहीं दिख रहे होते हैं। तब वो एक रेस्टोरेंट में घुसता है और वहाँ की वेट्रेस से पूछता है कि आखिरकार क्या वजह है, जहाँ वेट्रेस बताती है कि क्योंकि अब यहाँ पे लगातार बर्फीला तूफान चल रहा होता है, तो ज्यादातर लोग इनके शहर में नहीं आना चाहते और इनका रेस्टोरेंट भी बुरी तरीके से चल रहा है। दरअसल अब खाना भी ये लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इन सभी को यहाँ खाना बनाने के लिए फायरवुड को जलाना पड़ता है, जो कि इनके पास है नहीं। तो यूजी यहाँ रेस्टोरेंट को देख के खुश हो चुका होता है और उसे लग चुका होता है कि यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा, इसलिए वो कसम खाता है कि वो इनकी हेल्प करेगा। लेकिन वो वेट्रेस बोलती है कि तुम कहाँ से लाओगे लकड़ी, वैसे भी जितनी भी लकड़ी तुम काटोगे वो गीली होगी और उसे तुम्हें 1 साल तक सुखाना होगा। तो यूजी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, और वो बाहर निकल जाता है, जहाँ वो अपने स्लाइम से पूछता है कि इसमें से कौन सी लकड़ी जलाने के लिए सही होगी। लेकिन उसके स्लाइम्स को भी कुछ नहीं पता होता है। तो यूजी बोलता है कि लगता है मुझे सारे पेड़ों को काटना होगा, और वो एक एक्स को समन करता है और उसके अंदर अपनी सुपर कॉम्बैट आर्ट्स को मिक्स कर देता है। और फिर वो जैसे ही अपने एक्स को एक बार घुमाता है तो सारे जितने भी जंगल थे वो कट जाते हैं। और कुछ देर की बात थी कि वो सारे जंगल के जो लकड़ियां थे उनको छोटे छोटे लॉग्स में बांट देता है। इसके बाद जो यूजी था वो अपने मॉइस्चर अब्जॉर्ब स्किल का यूज करता है और सारे जो लकड़ियां थे उन सभी को सुखाना शुरू कर देता है। फिर इन सारी लकड़ियों को लेके वो रेस्टोरेंट पे पहुंचता है, जहाँ पे जो वेट्रेस थी वो अपने शेफ को बुलाती है और वो उस लकड़ी को टेस्ट करवाती है जो कि यूजी लेके आया था। तब जो शेफ था वो बोलता है कि ये लकड़ियां नहीं जलेंगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सूखी हुई है। तब यूजी अपने स्लाइम का यूज करते हुए उन्हें थोड़ा सा गीला कर देता है, जिसे देख के जो शेफ था बहुत ही खुश होता है क्योंकि ये लकड़ियां परफेक्ट होती हैं। इसके बाद पूर्ण लकड़ी को जलाने की कोशिश करता है जो कि अच्छे से जलती है। फिर वो शेफ पूछता है यूजी से कि तुम क्या चाहते हो, तो यूजी बताता है कि वो एक स्वादिष्ट सा खाना खाना चाहता है। तो शेफ उससे पूछता है कि तुम लकड़ियां कितनी सारे लाए हो, जिसके बाद यूजी उनके सामने बहुत सारी लकड़ियां रख देता है और उन सभी को थोड़ा मॉइस्ट कर देता है, जिसे देख के शेफ खुश हो जाता है और वो उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बना के लाता है, जिसे जैसे ही यूजी खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में पहुंच गया और यूजी सच में बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन जो शेफ था उसे बोलता है कि ये तो हमारी सबसे बेहतरीन डिश है भी नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हमारी बेस्ट डिश तैयार कर सकता हूँ, लेकिन उसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यूजी कहता है ठीक है, तो मैं कल आऊंगा। तब उसके जाने से पहले जो वेट्रेस थी वो यूजी को बोलती है कि हम ये सारी लकड़ियों को यूज नहीं कर सकते क्योंकि पूरे टाउन में बहुत सारे लोगों को लकड़ियों की जरूरत है। तो जो यूजी था वो इस जगह के एडवेंचर गिल्ड में चला जाता है, जहाँ वो जैसे ही मिशन को देखता है तो वो शॉक्ड होता है क्योंकि सारे जितने भी मिशन थे वो लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए ही थे। तो जो एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट थी वो उसे एक आदमी से मिलने के लिए कहती है। तो यूजी वहीं चले जाता है और वो आदमी बताता है कि हमारी जो गांव है उसका जितना ज्यादा लकड़ियों का डिमांड है वो हम फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कितने भी काट ले पेड़ों को हम उसे उतनी जल्दी सुखा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन तुम्हारे शरीर को देख के मैं कह सकता हूँ कि तुम जैसा दुबला पतला इंसान आखिरकार कैसे लकड़ियां काटेगा। पता नहीं अचानक से बर्फ गिरनी कैसे शुरू हो गई। पास वाले टाउन में तो लोग भी नहीं रहते हैं, जिसमें यूजी बोलता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार टाउन में बगल में लोग नहीं रहते तो उस टाउन में लोग कैसे थे। इसी के बाद जो यूजी था वो अपने एक्स को जरा सा झटकते हुए बहुत सारे पेड़ काट देता है और देखते देखते वो बहुत सारे लॉग्स को कलेक्ट कर लेता है और ये देखते ही वो आदमी भी शॉक्ड हो जाता है। फिर यूजी अपने स्लाइम्स का यूज करते हुए उन सारे लकड़ियों को सुखा भी देता है। थोड़ी देर में यूजी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया होता है और वो पूरे टाउन में बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर देता है जो कि विलेज में कई दिनों तक चलने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं यूजी को लगता है कि ये लकड़ियां भी काफी नहीं होंगी, तो वो जंगल के सारे जितने भी पेड़ थे उन सभी को काट देता है, जिसके बदले में जो गिल्ड था उसे कई सारे पैसे भी देता है।
होता है। इसके बाद यूजी रेस्टोरेंट पे जाता है उस बेस्ट डिश को खाने के लिए, और जैसे ही उस बेस्ट डिश को खाता है तो वो और भी ज्यादा जन्नत पे पहुंच जाता है। लेकिन जो शेफ था उसे और भी बेवकूफ बनाता है, ये बोलते हुए कि ये डिश भी उसकी सबसे बेस्ट डिश नहीं है। तो वेट्रेस बोलती है कि जो बेस्ट डिश हमारे शेफ बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट एक हर्ब है, लेकिन आसपास में जितने भी हर्ब्स थे उसे एक मॉन्स्टर डेली खा लिया करता है। तो जो यूजी था वो चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाता है और वो अपने स्लाइम्स का यूज करते हुए पता करने लग जाता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ रह रहा है, और थोड़ी देर में उस मॉन्स्टर को यूजी ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वो जो मॉन्स्टर था वो एक क्रिस्टल छोड़ के जाता है। जो ड्रायर थी वो उस क्रिस्टल को देखते हुए बोलती है कि कहीं ना कहीं मुझे इस क्रिस्टल में से मैजिक फील हो रही है। तो यूजी उस क्रिस्टल को छू के देखता है, उसके छूते ही वो क्रिस्टल उसकी मैजिक को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। तो यूजी बोलता है कि कहीं ना कहीं ड्रैगन से रिलेटेड है क्रिस्टल, और हो सकता है कि यही थोड़ा आगे चल के वो कर्स मैजिक स्टोन बन जाता है। तो ड्रायड बताती है कि यही जो स्टोन है वो आसपास की जितनी भी मैजिक है उसे ऑब्जॉर्व कर रहा है, और हो सकता है कि जो ये जगह है उसमें बर्फ अचानक से गिरना शुरू हुई है वो भी इसी की वजह से हो। तो जो यूजी था वो एंटी मैजिक स्पेल कास्ट करता है उस पत्थर के ऊपर और उसे एक नॉर्मल से पत्थर में तब्दील कर देता है। फिर देखते देखते थोड़ी देर में जो यूजी था वो उस पूरे टाउन में घूमते हुए 100 से भी ज्यादा उस स्टोन्स को प्योरीफाई कर चुका होता है और उसे अपने मैप में मार्क कर चुका होता है। इन सारे कामों को करने के बाद यूजी को ऐसा फील होता है कि इस जंगल में कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन्हें जानबूझ के यहाँ पे छोड़ दिया गया है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस पूरे जंगल को वो जोरदार तरीके से ब्लास्ट कर देगा, और वो जैसे ही ये चीज करता है तो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और उसे बहुत ही बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर उसे एक सीक्रेट पैसेज मिलता है। यूजी को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा, इसलिए वो एक्साइटेड हो जाता है और वो ड्रायड को बोलता है कि तुम अपने घर जा सकती हो। फिर वो जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि इस छोटे से तहखाने में बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं जो कि एक आधुनिक लग रही थी वो क्या कर रही हैं। यूजी को उस मशीन को देखने के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैजिक स्टोन्स हैं वो यहीं पे तो नहीं बनते हैं। उतने में यूजी कुछ लोगों को यहाँ से भागते हुए देखता है, तो यूजी छुप के इनकी बातें सुनने लग जाता है। वो दोनों लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये मशीनें चलना क्यों बंद हो गई, कहीं इसकी वजह वो अचानक से जो ब्लास्ट हुआ है वो तो नहीं। तो ये लोग अपने लीडर को इसके बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। यूजी चाहता तो था कि इनका वो पीछा करे, लेकिन वो नॉर्मली पकड़ा जाता है, इसलिए वो अपने स्लाइम्स को उनके पीछे करने के लिए छोड़ देता है और चुपचाप इस टनल से बाहर निकल जाता है। रास्ते में जो स्लाइम्स थे इनविजिबल होते हुए रास्ते से बढ़े जा रहे होते हैं। बीच में एक ऐसी जगह आती है जहाँ उन्हें लीवर खींच के गेट को खोलना था, तो यूजी उन्हें गाइड करता है। फिर जो स्लाइम्स थे वो और भी आगे बढ़ जाते हैं। जो यूजी था वो गाइड करते जा रहा होता है उन सारे स्लाइम्स को, और वो चलते चलते उसी पास वाले टाउन में पहुंच जाता है जहाँ पे हमेशा धुंध रहा करती है। और सरप्राइजिंगली जो उसके स्लाइम्स थे वो भी सीक्रेट पैसेज को फॉलो करते हुए इसी टाउन में पहुंच चुके होते हैं, और इन्हें पता चलता है कि उस टाउन में जो लोग एक्टिंग कर रहे थे एक विलेजर होने का, वो दरअसल यहाँ कुछ सीक्रेटली मिशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और यही लोग कारण है जिसकी वजह से वो जो सारे विलेजर्स हैं उन सभी के ऊपर बर्फबारी हो रही है लगातार, और यही लोग मैजिक क्रिस्टल्स को भी बना रहे हैं। और इन सभी का लीडर होता है हाफ गियर। सारे जितने भी लोग थे वो उनके लीडर को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से अब वो लोग मैजिक इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका लीडर बोलता है कि ठीक है, अब वो समय आ चुका है कि वो लोग जितने भी मैजिक क्रिस्टल्स हैं उन सभी को कलेक्ट करे, और रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो उसे मार दे। वैसे भी हमें इस विलेज से अब कुछ भी मतलब नहीं है। तो जो सारे फॉलोवर्स थे उस लीडर के वो चुपचाप अपना काम करने के लिए इस विलेज को छोड़ के चले जाते हैं। फिर जो यूजी था वो अपने स्लाइम से पता लगवाता है कि इस टाउन में और कोई भी रहता है कि नहीं, लेकिन उसे पता चलता है कि ये जो टाउन है वो सच में खाली है, यहाँ पे बस ये जो बदमाश लोग हैं वही रहते हैं। फिर जो यूजी था वो लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद अपने स्लाइम्स को उन सारे बुक्स को खा लेने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उसे उनकी नॉलेज मिल जाए। दूसरी तरफ यूजी जितने भी ये बदमाश लोग निकल चुके थे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, उन्हें स्लाइम्स का यूज करते हुए पकड़ ले रहा होता है, और जैसे ही ये पकड़े जा रहे होते हैं तो वो अपने कल्ट का स्लोगन बोलते हैं और जहर खा लेते हैं। जैसा कि हम स्टार्टिंग में भी एक आदमी को मरते हुए देख चुके हैं। उसी विलेज में जो यूजी के स्लाइम्स थे उन सभी को एक खुफिया पैसेज भी मिल जाता है जो कि खुल नहीं रहा होता है। यूजी को पता लग जाता है कि जरूर वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो यूजी को थोड़ा बहुत कुछ पता चलता है कि आसपास बहुत सारे लालटेन जल रहे हैं, तो अपने विंड मैजिक का यूज करते हुए उन सारे लालटेन को बुझा देता है, जिसके बुझते ही वो गेट खुल जाता है। जैसे ही वो गेट खुलता है तो सारे जो स्लाइम्स थे वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस पैसेज के अंदर बहुत सारा खजाना भरा हुआ था। सारे जितने भी स्लाइम्स थे उन खजानों के ऊपर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें फील होता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आ रहा है, और उसी कल्ट के एक आदमी उस जगह पे तेजी से भाग के आते हुए दिखता है। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सारे जितना भी खजाना इन्होंने सेव किया था वो गायब हो चुका था। और ये चीज इनके लीडर हाफ ईयर को भी पता चलती है। वो इस चीज से उभरता है कि उतनी ही देर में उसे ये भी पता चलता है कि उसकी जो स्काउट टीम गई थी उन मैजिक क्रिस्टल को इकट्ठा करने वो भी गायब है। तो लीडर बोलता है कि अगर ये जो आदमी है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है वो इतना ही पावरफुल है तो उसने हमें डायरेक्टली क्यों नहीं मार दिया। कहीं ना कहीं उसे पता है कि अगर हम लोग को डायरेक्टली मार दिया जाता है तो ट्रांजिट फ्लेम एक्टिवेट हो जाएगी और उसके सारे एरिया को पूरी तरीके से जला देगी। जो उनका लीडर था वो इस चीज से भी बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है, क्योंकि अब उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद तो जाएगा ही और उन सारे लोगों को भी जला मारेगा। इसलिए वो सारे अपने साथियों को बोलता है कि वो अपने आप को
वो बलिदान दे दे, तो वो चुपचाप अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो जो क्लेंजिंग फ्लेम था वो एक्टिवेट हो जाता है। वो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका था कि वो अनकंट्रोलेबल होते हुए तबाही मचाना शुरू कर देता है। जो यूजी था वो अपने स्लाइम्स को बचाने के लिए बैरियर से उन सभी को घेर देता है। जिसके बाद जो यूजी था वो बहुत सारी बैरियर्स को यूज करते हुए उस पूरे जो विलेज था उसे घेर लेता है, ताकि वो जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट है वो दूर तक ना जा पाए। लेकिन ये जो मैजिक था वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि यूजी के जो बैरियर्स थे वो भी रोक नहीं पा रहे होते हैं, और वो लगातार तेजी से उसके बैरियर्स को तोड़ते जा रहे होते हैं। तो यूजी तेजी से अपना जो इन्वेंट्री था उसमें और भी ताकतवर बैरियर खोज रहा होता है, लेकिन सही समय पे उसे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है और वो उसे डायरेक्टली कास्ट कर देता है, जिससे वो पूरा एरिया एक डार्क क्यूब में बंद हो जाता है। लेकिन इसके बदले में जो यूजी का एमपी था वो नेगेटिव में चला जाता है। यूजी की वो पावर इतनी ज्यादा कंज्यूम ले रहा था कि यूजी लगातार कमजोर हुए जा रहा था, लेकिन वो जो ब्लास्ट था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए यूजी उसे छोड़ भी नहीं सकता था। देखने से लग रहा था कि जो रियल वर्ल्ड में न्यूक्लियर अटैक होता है उसी टाइप का कुछ अटैक कर दिया है इन्होंने। तभी यूजी की जो मेहनत थी वो सफल होती है और वो जो अटैक था सीधा आसमान में चला जाता है मशरूम बन के। इस चीज को देख के जो यूजी था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बदले में उसकी एमपी नेगेटिव 5 लाख पर पहुंच जाती है, जिसे देख के हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि यूजी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है अभी। फिर जब रात में यूजी वापस आता है विलेज में तो वो देखता है कि विलेजर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जो विलेजर्स थे वो यूजी को बोलते हैं कि तुम अभी तक जागे क्यों हो, क्या तुमने वो ब्लास्ट का आवाज नहीं सुना? तब यूजी बोलता है कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना। तो वो लोग बताते हैं कि जब से वो ब्लास्ट हुआ है तब से इनके विलेज की जितनी भी बर्फ है वो पिघलना शुरू कर दी है। तो जो यूजी था वो इस चीज को जानने के बाद चुपचाप सो जाता है। फिर अगले दिन जैसे यूजी उठता है तो वो नोटिस करता है कि चारों तरफ जितनी भी बर्फ उगी हुई थी वो पिघलना शुरू हो गई है। तब बाहर निकलते ही जो यूजी के दो साथी थे उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि ये सारे टाउन वाले अपने शहर से बर्फ जाने का एंजॉयमेंट करना चाह रहे थे। पार्टी में जैसे ही यूजी पहुंचता है तो सारे लोग उसे शुक्रिया कह रहे होते हैं, क्योंकि सारे लोगों को कहीं ना कहीं यूजी की जो पावर्स थी उसका आभास हो गया था। नहीं, मैं झूठ कह रहा हूँ, सारे लोगों को ये लग रहा था कि जो यूजी है वो एक लकी चार्म है इनके लिए, क्योंकि जब से वो इस गाँव में आया है तो इस गाँव की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होते जा रही है। पहले यूजी ने लकड़ी वाली प्रॉब्लम सॉल्व की और दूसरा अब इनका जो बर्फ वाला प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है, इसलिए वो यूजी को गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड देते हैं। यूजी मन में सोच रहा होता है कि ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, इन्हें अभी तक कुछ चीज अजीब नहीं लग रही, ये लोग अभी भी मुझे कम ही आंक रहे हैं। इसके बाद वो जो लोग थे वो एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसमें यूजी भी उनका साथ देता है। इसके बाद यूजी को फाइनली उस शेफ का कंप्लीट बना हुआ स्टू मिलता है, जिसे यूजी टेस्ट कर पाता है। उस टेस्ट करने के बाद जो यूजी था वो एज यूजुअल ब्रह्मांड की शेयर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ये टेस्ट और भी ज्यादा एकदम अच्छा लगता है। तभी सारे लोग यूजी से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या वो ठीक है। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि यूजी को देखने से लग रहा था कि वो कहीं बेहोश तो नहीं हो गया, उसे एकदम आत्मा की तृप्ति मिल चुकी होती है। दिन रात में यूजी की आंखें दोबारा से खुलती हैं और उठने के बाद भी ये भुक्कड़ यही चीज सोच रहा होता है कि वो स्ट्यू कितना ज्यादा अच्छा था। फिर यूजी डिसाइड करता है कि जिस गांव को इसने अभी तबाह किया है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़ सके। तो यूजी के कहने पे जो उसके स्लाइम सो रहे थे वो भी नींद में सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके सामने निकाल के रख देते हैं। तब यूजी उस डॉक्यूमेंट को खोल के पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उस सारे डॉक्यूमेंट पे कुछ खास इंक का यूज किया हुआ था। यूजी के पढ़ते ही वो सारा जो लिखावट था वो मिटना शुरू हो जाता है। तो यूजी इस चीज को देख के बोलता है कि अच्छा, इसके ऊपर कोई स्पेल कास्ट है कि जैसे ही कोई इसे देखेगा तो ये गायब हो जाएगा। तो एक एक करके यूजी सारे डॉक्यूमेंट्स को खोल के देखता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट बचा हुआ होता है, जिसमें उन सारे लोगों का लिस्ट लिखा हुआ था जो कि दरअसल ब्लू मून के फॉलोवर्स थे, और इनमें उन लोगों का भी नाम लिखा हुआ था जिनको ये सारे फॉलोवर्स मिलके मारना चाहते थे। और उन नामों को पढ़ने के बाद यूजी थोड़ा सा शॉक्ड भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग मरे हुए पड़े थे, और उन सभी को जो लोग मार रहे थे वो दरअसल ब्लू मून्स के फॉलोवर्स ही थे। उनमें से एक के पास यूजी के जैसे ही एक लिस्ट बनी हुई थी, जिनके ऊपर उन्हीं लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें उन्हें मारना था। और उन सभी लिस्ट में सबसे आखिरी में जो नाम लिखा हुआ था वो और कोई नहीं, अपना यूजी ही था, जिस नाम को देख के यूजी शॉक्ड हुआ था। अगले सीन में हम उन्हीं दोनों असैसिन्स को देखते हैं जो कि ब्लू मून के सपोर्टर थे, और वो यूजी के शहर में पहुंच चुके थे उसका पीछा करते हुए। यूजी को कहीं ना कहीं इस चीज की आभास थी, क्योंकि उसने अपना हिट लिस्ट में नाम देख लिया था, इसलिए यूजी नहीं चाहता था कि वो इस शहर को मुसीबत में डाले, इसलिए वो डायरेक्टली इस शहर को छोड़ने का डिसाइड करता है। यूजी फिर उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि आखिरकार उसे किस शहर में जाना चाहिए। तो एक बोगीरा नाम का शहर का नाम बताती है जहाँ पे एक मैजिक आर्मर मिलता है। तो यूजी सोचता है कि हाँ, एक एडवेंचरर के लिए एक मैजिक आर्मर होना सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसी शहर में जाएगा। दूर से जो असासिन्स थे वो यूजी को लगातार नोटिस किए हुए थे और वो उसकी सारी गतिविधियों को नोट कर रहे थे। उन्हें ये चीज दरअसल पता लगानी थी कि यूजी पे अटैक करना डेंजरस होगा या फिर नहीं, लेकिन यूजी या उनसे भी ज्यादा एकदम आगे चल रहा था। वो अपने स्लाइम्स का यूज करते हुए उनकी सारी बातों को सुन रहा था। थोड़ी देर बाद जो यूजी था वो आराम से लेट के एंजॉय कर रहा होता है। दूर से असासिन्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग इतना जल्दी हर एडवेंचरर को मार नहीं सकते, क्योंकि एडवेंचर गिल्ड को उनके ऊपर नोटिस आ रहा है और वो उनके ऊपर
अटैक भी कर सकते हैं। वो लोग काफी देर तक यूजी के उठने का इंतजार करते हैं, लेकिन यूजी तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये दोनों असासिन्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा बोरिंग है, कहीं हमारे जो हिट लिस्ट में इसका नाम है गलती से तो नहीं आ गया है, क्योंकि ये हिलने का तो नाम ही नहीं ले रहा। हमें और भी लोगों को ठिकाने लगाने जाना है, ये हमारे टाइम वेस्ट बहुत ही ज्यादा कर रहा है। दूसरी तरफ जो यूजी था वो इनकी बातों को सुन के बोलता है ये तो अच्छी बात है कि मेरे को इनके बारे में पता चल गया था और मैं रिकार्डो शहर से बाहर आ गया, वरना ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उस शहर में ये लोग तबाही ला देते। मुझे बस कुछ ऐसा असर नहीं करना है जिनसे इनको मेरे ऊपर शक हो, और थोड़ी देर बाद अगर मैं इन्हें ठिकाने लगा देता हूँ तो मेरे ऊपर इनाम भी बढ़ सकता है। इसलिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इन लोग को ऐसा लगे कि मैं कुछ बेकार का आदमी हूँ, तो ये लोग मुझे माफ कर दे। फिर थोड़ी देर बाद जो यूजी था वो बोगिनिया शहर पे पहुंच चुका होता है, जहाँ ये असासिन्स भी उसका पीछा करते हुए देखते हैं कि हाँ, एक टेमर के लिए बोगिनिया शहर अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छे आर्मर्स मिलते हैं। हम देखते हैं कि आखिरकार यूजी यहाँ क्या करता है। तो यूजी इस चीज को जानने के बाद बहुत ही बेवकूफों वाली एक्टिंग करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके पास पैसे ही नहीं है। वो जिस भी दुकान में जाता है लोग उसे भगा देते हैं, और वो एकदम गरीब की तरह जमीन पे पड़े हुए जो सिक्के हैं उन्हें अपने टेमिंग एबिलिटी का यूज करते हुए इकट्ठा करता है, और चुपचाप जो पैसा मिलता है उसे दारू पी के आराम से सो जाता है। जो दोनों असासिन्स थे वो इस चीज को नोटिस कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि ये यूजी सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। आखिरकार इसका नाम हमारे हिट लिस्ट में कैसे आ गया? मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कुछ भी खतरा है। यूजी मन में सोचता है कि उसे कुछ न कुछ और ऐसा काम करना होगा कि उनके हिट लिस्ट में उनका नाम हट जाए। तब यूजी डायरेक्टली उस एडवेंचर गिल्ड में रश बुल नाम की एक्टिविटी में पार्ट लेने का सोचने लगता है। दूर से असासिन्स सोचते हैं कि हम लोग यूजी को अटैक करते हुए देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो खतरा है या फिर नहीं। दूसरी तरफ जो यूजी था वो उस मिशन पे आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे बुल्स से उसे अटैक करना था, तो अपने जो वुल्फ था उसे आगे भेजता है, लेकिन जो उसका वुल्फ था वो थोड़ा डर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि ये जो बुल्स हैं वो तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे बहुत ही ताकतवर हुआ करता था। जो यूजी था वो भी इस चीज को सोचता है कि किस तरीके से जो वुल्फ है वो उसके द्वारा टेम किया गया था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी ऐसे ही जंगल में घूम रहा होता है और अचानक से उसके सामने यही वुल्फ आ जाता है। वो अपनी ताकत का यूज करते हुए यूजी को डराना चाह रहा होता है, लेकिन यूजी उससे डरता ही नहीं है और वो अपनी इन्वेंटरी में देखने लगता है कि कौन सी टेक्निक का यूज करते हुए वो इस वुल्फ को टेम कर सकता है। तो इन्हीं सभी कारणों के बाद जो वुल्फ था यूजी के द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन उस समय भी यूजी को ये नहीं लगा था कि ये वुल्फ इतना ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि अभी करंट टाइम पे वो वुल्फ बहुत ही इजीली उन सारे बुल्स का मजा चखा रहा होता है। दूर करे जितने असासिन्स थे वो इस चीज को देख के सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो वुल्फ यूजी के द्वारा टेम किया गया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब है यूजी उनके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन फिर जो यूजी था वो जैसे ही वो बुल्स मर रहे थे उन सभी को हील कर दे रहा होता है, तो जो वुल्फ था वो बार बार उन सारे बुल्स को मारते हुए थक रहा होता है। दूर खड़े जो असासिन्स थे वो इस चीज को सोचते हैं कि एक नॉर्मल से बुल्स को हराने में इन सभी को इतना ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है। तब इन लोग को फाइनली लगता है कि यूजी उन लोग के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। फिर यूजी अपना और भी चाल चलता है और पावर बूस्ट का यूज करते हुए उन बुल्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है, जिसके बाद जो बुल्स थे वो वुल्फ के ऊपर बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाते हैं और वुल्फ बुरी तरीके से मार खाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी उसको याद आता है कि किस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर वुल्फ है, इसलिए अपने आप को मोटिवेट करते हुए उन सारे बुल्स को ऊपर अटैक कर देता है और एट लास्ट उन बुल्स को हरा देता है। लेकिन फिर भी वो बुल्स दोबारा से खड़े हो जाते हैं। दूर खड़े जो असासिन्स थे वो सोचते हैं कि ये जो वुल्फ यूजी के द्वारा टेम किया गया हुआ है ये सच में ताकतवर है, लेकिन इतना भी ताकतवर नहीं है कि हम इस पे ध्यान दें। मुझे नहीं लगता कि जो यूजी है वो उतना ज्यादा मुसीबत हमारे लिए हो सकता है, इसलिए वो इग्नोर कर चुके होते हैं यूजी को। तो जो यूजी था वो अपने प्लान को सफल होते हुए देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो एक्साइटमेंट में अपनी तलवार को वहाँ समन कर लेता है और एक ही झटके में जितने भी बुल्स बचे हुए थे उन सभी को मार देता है। लेकिन फिर उसे ऐसा फील होता है कि उसने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी। उसने इंतजार नहीं किया कि वो असासिन्स यहाँ से चले जाएं, तब वो अपनी ओरिजिनल पावर दिखाएगा। दरअसल जो असासिन्स थे वो अभी तक यहाँ से गए ही नहीं थे और उन्होंने यूजी का करामात देख लिया था। वो दोनों आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि क्या यूजी के पास शुरू से यह तलवार थी या फिर उसने इस तलवार को हमारे सामने समन किया है। एक हथियार को इस तरीके से समन करना सच में टॉप क्लास एबिलिटी होती है। ये यूजी कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। तो इसके बाद ये जो दोनों असासिन है उन लोगों का इंटरेस्ट यूजी के ऊपर और भी बढ़ जाता है और वो अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए यूजी को घूर के देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफी देर तक देखने के बाद वो लोग अब संतुष्ट हो चुके थे कि जो यूजी है वो एक आम टेमर ही है, इसलिए वो लोग अब यूजी को मार भी नहीं सकते हैं। इसके बाद वो दोनों असासिन यहाँ से यूजी का पीछा छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। तो जो यूजी था वो अपने स्लाइम्स को उसके पीछे छोड़ देता है उनकी बातें सुनने के लिए, और वो दोनों की बातों से पता चलता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट एक प्रीस्ट है। फिर ये सारे जो असासिन्स थे वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से अपने टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। वहाँ एक बॉल का यूज करते हुए वो लोग अपने टीम मेंबर को इन्फॉर्म करते हैं कि जो यूजी है वो इन लोग के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो जो टीम मेंबर थी वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और चीज भी बताना चाहती हूँ। दरअसल हमने जो एक विलेज तैयार किया था जहाँ से हम मैजिक क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना चाहते थे, लास्ट नाइट वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और हमें पता
चला है कि जो क्रेंसिंग फ्लेम था, जो कि हमारे लिए एक सबूत मिटाने वाली चाबी थी, वो भी कल रात यूज हुई थी, फिर भी उस पूरे जो बगल वाला विलेज था उसको खरोच तक नहीं आई है। ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि आखिरकार उस विलेज को एटॉमिक लेवल बॉम्ब से किसने बचा लिया। लेकिन अब हमें अपना जो प्लान है उसे चेंज करना होगा। इसके बाद वो जो दोनों असासिन्स हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें अपने नेक्स्ट टारगेट को मारने में सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बातों बातों में ही वो लोग इस प्रीस्ट का नाम भी बता देते हैं, जो कि स्टेल होता है, और ये वही प्रीस्ट होता है जिसने यूजी को वो डैगर दिया था। कहीं ना कहीं ये जो प्रीस्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने देखते ही पता लगा लिया था कि यूजी वही समन किया हुआ आदमी है जो कि इन सभी को बचाने के लिए आया है। तो इसलिए नेक्स्ट टारगेट इन असासिन्स का वो स्टेल ही है। दूर खरा जो यूजी था उसे भी अपने स्लाइम्स का यूज करते हुए पता चल जाता है कि नेक्स्ट टारगेट इन असासिन्स का स्टेल होने वाला है। इसलिए वो मन में सोचता है कि इन सारे असासिन्स को खुला छोड़ना सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन सारे असासिन्स को खत्म कर देगा। तो वो अपने मैजिक स्पेल फ्रॉस्ट को एक्टिवेट करता है, जो कि दूसरी तरफ वो जो असासिन्स थे उनके सामने एक्टिवेट होता है, और उन्हें भी एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा है। वो थोड़े से चौकन्ने होते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। यूजी का फ्रॉस्ट बेल उन पे अटैक कर देता है और वो दोनों वहीं पे जम जाते हैं। यूजी सोचता है कि उसके ऐसा करने की वजह से थोड़ा देर तक जो स्टेल है उनको अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसे कंप्लीट प्रोटेक्शन देना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही एक इंसान को मारेगा उनके द्वारा असासिन्स भेजे हुए, तो वो लोग और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाएंगे नेक्स्ट टारगेट को लेके। तो कहीं ना कहीं उन्हें शक होगा कि स्टेल ने ही कुछ किया है, तो वो लोग और भी उसके ऊपर बाउंटी बढ़ा देंगे। लेकिन स्टेल को बचाने के लिए यूजी को ऐसा करना ही था। कहीं ना कहीं यूजी को ये चीज भी सोच में डाल रही होती है कि आखिरकार ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन एक प्रीस्ट के ऊपर क्यों पड़ी हुई है। हो सकता है कहीं ना कहीं उनका प्लान हो उस प्रीस्ट को खत्म करने का। ये सारे लोग उन सभी के पीछे पड़े हुए हैं जो कि आगे चल के एक्टिविटीज में बहुत ही बड़ा भागीदारी मचाने वाले हैं, जैसे कि यूजी, स्टेल और भी बहुत सारे नाम। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग मिलके उन सभी के लिए मुसीबत हो सकते हैं। तो यूजी के लिए ये चीज भी जानने वाली होगी। तो क्या होगा, आखिरकार आगे चल के यूजी स्टेल को बचा पाता है, या फिर ये जो ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन है उनके पीछे का राज क्या है। ये सारी इंटरेस्टिंग खबरें हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगी। तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और तैयार रहिए ऑसम से एडवेंचर के लिए। हमारे इंस्टाग्राम का जो 250 फॉलोअर्स वाला टारगेट है वो भी प्लीज कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को भर भर के लाइक भी दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले इस एनिमे को कंटिन्यू रखने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 62,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट ही होने वाले हैं, तो प्लीज करवा दो। तब तक के लिए बाय।